विजिबल है? हेलो, साफ दिख रहा है? दिख रहा है। इग्निशन है ना, ignition considered as the initiation of burning of fuel charge by the spark. करो यहाँ स्पार्क प्लग है, ये है ना, स्पार्क प्लग। जब कंबशन स्टार्ट होता है तो स्पार्क से, इन केस ऑफ ऐसा इंजन, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उसके बाद कंबशन स्टार्ट होता है। सपोज करो इस पॉइंट पर स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करेगा, ठीक, इस डायरेक्शन में, है ना। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इग्निशन सिस्टम इज टू सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी विद इन ए स्मॉल वॉल्यूम इन ए शॉर्ट टाइम। स्पार्क के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए बिल्कुल विद इन शॉर्ट टाइम में और नेसेसरी एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए, तभी स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है। ए स्पार्क कॉज्ड बाय अप्लाइंग ए sufficiently high voltage across two electrodes separated by fuel charge. There is a critical voltage called breakdown voltage below which no sparking occur. अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा तभी स्पार्क प्रोड्यूस होगा, उससे कम पर स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ द product of the dimension of the gap and the pressure of the gas in it. जो स्पार्क गैप होता है उसका फंक्शन होता है ये। The basic requirement of a spark ignition system. The system must have a source of electrical energy. First, electrical energy का source होना चाहिए। Second, the system must supply sufficiently current to create a high energy spark to ignite the mixture, है ना। करंट कंप्लीट होनी चाहिए ताकि वो हाई एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, इतनी करंट होनी चाहिए। थर्ड है, द सिस्टम मस्ट प्रोड्यूस ए पीक वोल्टेज ग्रेटर देन द ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए। उसके बाद है, द ड्यूरेशन ऑफ स्पार्क मस्ट बी लॉन्ग इनफ विद सफिशिएंट एनर्जी टू इंश्योर इग्निशन। हाँ हेलो, हाँ बोलो। सर ये पॉइंट है ना, ये सही से समझ नहीं आया सर। ये ब्रेकडाउन जो वोल्टेज उससे ज्यादा होना चाहिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए, ब्रेकडाउन सपोज करो एक लिमिट है, ये वोल्टेज है ना, ये समझ करो, ये सपोज करो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज होगा तभी स्पार्क प्रोड्यूस होगा, उससे कम पे स्पार्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो उसको ब्रेकडाउन अच्छा अच्छा वोल्टेज बोल दिया, मतलब उस लिमिट से ज्यादा। सपोज करो ये है 10,000, है ना, 10,000 ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो 10,000 से ज्यादा ही अगर वोल्टेज हुआ तो ही स्पार्क प्रोड्यूस होगा, उससे कम पे नहीं होगा। ठीक है, हेलो। सर, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है वो स्पार्क उसके बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज के कवर करने के बाद ही प्रोड्यूस होता है, उससे कम वोल्टेज पे स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होता। सर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो मतलब किस चीज की वोल्टेज होती है, मतलब किसकी वोल्टेज होती है, किसका वोल्टेज बढ़ा रहे हैं?
ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है ये एक वोल्टेज और करंट होता है ना, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मतलब एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और वो एनर्जी वोल्टेज पर डिपेंड करती है। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो इतनी एनर्जी अपन को नहीं मिल पाती जिससे अपन स्पार्क प्रोड्यूस कर सके, या फिर उसमें स्पार्क प्रोड्यूस करने लायक एनर्जी नहीं होती है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करने के बाद उतनी एनर्जी होती है कि वो स्पार्क प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। अच्छा। The duration of spark must be long enough with sufficient energy to ensure ignition, है ना, इतना sufficient टाइम के लिए हो ताकि वो फ्यूल का इग्निशन हो सके। The system must distribute this high voltage to each of the spark plugs at exact time of in every cycle। The basic ignition system है, फर्स्ट है बैटरी इग्निशन, सेकंड मैग्नेटो, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम, है ना। फर्स्ट अपन बैटरी इग्निशन पे आते हैं। बैटरी इग्निशन सिस्टम यूजेस ए बैटरी while magneto ignition system uses a magneto to supply voltage। ना ये वोल्टेज सप्लाई के लिए ही है ये तीनों। ठीक, ये बैटरी इग्निशन सिस्टम है। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है ना। ये इसका प्राइमरी सर्किट हो गया और ये सेकेंडरी सर्किट, है ना। ये इग्निशन स्विच है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है R1 और कॉइल्स, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं, है ना। प्राइमरी में है 100 to 200 टर्न्स हैं इसमें, और इसमें सेकेंडरी में 20,000 टर्न्स, है ना। ये कैपेसिटर है, ये प्राइमरी हो गया, और सेकेंडरी में डिस्ट्रीब्यूटर है, रोटर, कैम कनेक्टेड है स्विच SW2 कॉन्टैक्ट ब्रेकर से। ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट हो गया, इग्निशन स्विच R1 P और C, और सेकेंडरी में हो गया डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लग, है ना। यहाँ पर ये स्पार्क प्रोड्यूस होगा इन दो सर्किट के बीच में या इस दोनों के बीच में, तो ये स्पार्क प्लग का काम करेंगे, है ना। 1-3 भी हो सकता है, 1-4 भी हो सकता है, 1-2 भी हो सकता है ना, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब ये तो मस्ट रहेगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। ये जो है ये रहेगा। When ignition switch is on and contact breaker points are closed, ये इग्निशन स्विच हो गया ऑन, यानी ये इससे कनेक्ट हो गया इधर, है ना। और contact breaker are closed, current flows from the battery through the primary winding, है ना। ये सर्किट क्लोज है ना, ये ओपन है, तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी बैटरी से, कैपेसिटेंस से होती है इस तरह से। ठीक है, the current flows from the battery through the primary winding and build up a magnetic field, है ना। इसमें कॉइल से होती हुई जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। When the current flows in the primary winding is stopped by opening the contact breaker points। ठीक है, अगर अपन ने ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट्स ओपन कर दिया और इसमें स्टॉप कर दिया, ठीक है, फिर क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स, है ना। मैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट हुआ वो कोलैप्स हो जाएगा। एट दिस टाइम अपोजिट EMF प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी बाइंडिंग बाय द फेराडेज लॉ ऑफ एंड कॉज ए स्पार्क। ठीक है, तो उसके बाद ये सेकेंडरी बाइंडिंग है, ये प्राइमरी है P यानी प्राइमरी, और ये सेकेंडरी बाइंडिंग। तो सेकेंडरी बाइंडिंग्स में अपोजिट EMF प्रोड्यूस होगा बाय द फेराडेज लॉ, और वो सप्लाई होगा
और स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, है ना। आगे देखते हैं उसमें कैसे होगा। When the contact points open, the current instead of passing across the point in the form of an arc flows into the condenser and is stored by it as it becomes charged. When the contact points open, ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर हो गया, है ना। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हो गए, ये 1 2 3 4, ये ओपन है ना। ठीक है, ये इससे कांटेक्ट करेंगे, ये जैसे अभी 1 के पास है, ये इधर घूमेगा, 2 पे आएगा, 3 पर, 4 पर। अगर ये ओपन है मतलब किसी पर भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है इसका, तो क्या होगा? The current instead of passing across the point in the form of an arc flows into the condenser. करंट कंडेंसर में पास होगी, है ना। इसमें जाने की बजाय कहां पर जाएगी? कंडेंसर में। कंडेंसर यानी कैपेसिटर हो गया एक तरह से, है ना। इधर जाएगी, इसमें स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर में, ठीक है, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, है ना। फॉर्म into the condenser and is stored by it become a charge. ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। The charge in the form in the condenser immediately discharge break into the primary circuit in the direction reverse to the flow of battery current. ठीक है, बैटरी करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये डिस्चार्ज हो जाएगा इमीडिएटली, इस डायरेक्शन में, ठीक है, into the primary circuit in direction reverse to the flow of battery current, thus assisting in a quicker collapse of magnetic field when the contact points open. ठीक है, quicker collapse of magnetic field when the contact points open. देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ओपन है तो क्विकर कोलैप्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, पहले इस डायरेक्शन में थी अब इस डायरेक्शन में जाएगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स होगा, है ना। तो क्या होगा? ड्यू टू रैपिडली कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड ए हाई वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन ए प्राइमरी सर्किट एंड स्टिल हायर वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 11 kV to 22 kV इन सेकेंडरी सर्किट, है ना। प्राइमरी सर्किट में जनरेट होगा और सेकेंडरी में उससे कई गुना, जैसे इसमें टर्न 100 से 200 है और इसमें 20,000 है, तो 11 to 22 kV का जनरेट हो जाएगा ये सेकेंडरी वाइंडिंग में, है ना। 11 to 22 kV, है ना, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा रहेगा, है ना। दिस हाई वोल्टेज इन सेकेंडरी circuit passes through the distributor rotor to spark plug. If this voltage is higher than breakdown voltage, a spark occur. अगर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से हायर है तो स्पार्क अकर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो स्पार्क प्लग का जो गैप होता है उस पर डिपेंड करता है ना, कितना है। गैप कम है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या रहेगा, और ज्यादा है तो क्या रहेगा। अगर वो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो स्पार्क प्लग का गैप के अकॉर्डिंग अगर उससे ज्यादा है तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, अगर नहीं है तो स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। समझ में आया ये बैटरी? इसमें कोई डाउट है बैटरी इग्निशन में? हेलो हेलो, अभिषेक, हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है? समझ में आया नहीं आया? आया सर। हाँ केसरी, हेलो। हेलो,
हेलो। हाँ, बैटरी इग्निशन समझ में आया क्या? आ गया सर। क्या आसान है, तुमने 12th क्लास हाँ में पढ़ा सर। होगा, है ना? यस सर। 12th क्लास में है शायद, 11 या 12th में, है ना? 12th में है सर, 12th में। 12th में। अब आते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में। मैग्नेटो इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. It is mounted on the engine and replaces all the components of the coil ignition system except the spark plug. A magneto, when rotated by the engine, is capable of producing very high voltage and does not need a battery as a source of external energy. मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में एक कोई एनर्जी के सोर्स की जरूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि जो इंजन से डायरेक्ट कपल होता है ये, है ना? द हाई टेंशन मैग्नेटो incorporates in itself windings to generate as well as to step up the voltage, and thus does not require a separate coil to boost up the voltage required to operate. The spark plug. Operate the spark plug. Magneto can be either rotating armature type or rotating magneto type. या तो rotating armature होगा या rotating magneto होगा. In rotating armature type, the armature consisting of the primary and secondary windings and the condensers or rotate between the poles of a stationary magneto, while in the second type the magnet revolves and the winding are kept stationary, है ना? इसमें मैग्नेट रिवॉल्व करेगी, वाइंडिंग स्टेशनरी रहेगी सेकंड केस में. A third type of magneto called the polar inductor type. Both the magnet and the windings remain stationary. पोलर इंडक्टर टाइप थर्ड टाइप में दोनों स्टेशनरी रहेंगी, मैग्नेट और वाइंडिंग. बट द वोल्टेज इज जनरेटेड बाय रिवर्सिंग द फ्लक्स फील्ड. Reversing by the flux field with the help of a soft iron polar projection called inductors. इस तरह का डायग्राम होता है. इसमें ये कैपेसिटर होता है, इधर ये इग्निशन स्विच होता है, ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर हो गया. वही सारी चीजें वहां पर भी था, कैपेसिटर, इग्निशन स्विच, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, कैम कनेक्ट हो गई इससे, और ये कॉइल हो गई, है ना? ये तो प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी. जो डॉटेड वाली ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी कॉइल है ना? प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से कनेक्टेड है इसमें कॉइल. ग्राउंड हो गई. ये रोटेटिंग मैग्नेट, ये रोटेटिंग मैग्नेट, ये अंदर मैग्नेट रोटेट कर रही है और ऊपर कॉइल है ना इसमें, ठीक है? कॉइल है और ये किससे कनेक्ट है? डिस्ट्रीब्यूटर से. ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, है ना? और ये यहाँ पर ये स्पार्क प्लग, ठीक है? तो ये डिपेंड करेगा, मूव करेगा, ये पहले इधर 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 किस पर जाता है, इस पर डिपेंड करेगा. हेलो. Breaker points are opened and closed with the help of cam. कैम की हेल्प से जो ब्रेकर पॉइंट है क्लोज और ओपन हो जाएंगे इससे. अगर टच में आ गई तो क्लोज है, नहीं आई तो ओपन. द प्राइमरी सर्किट फ्लक्स इज चार्ज
and a high voltage is produced in the secondary circuit. ठीक है, सिंपल है, आपने 12th में पढ़ा होगा, वही है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। केसरी, हेलो, हाँ केसरी, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। है ना, तो ये बैटरी और ये है ना, आपको घर से पढ़ना है बुक में से ढंग से, है ना, ठीक है सर। नोट्स बनाने हैं, है ना, यस सर। और ये इसके मेरे को सेंड करने हैं तुम्हें, है ना, हमारे जो सेकंड मिड टर्म है वो इसी पे बेस्ड रहेगा, है ना, ठीक है, इसका और लुब्रिकेशन का। हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही है? यस सर। सबको इन्फॉर्म कर देना, है ना, ठीक है सर। लुब्रिकेशन, कूलिंग और ये इग्निशन, है ना। इसको अपने से बुक से पढ़ना है। हाँ, बुक से पढ़ के इसके नोट्स बनाने, है ना, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो गूगल क्लासरूम पे डाल देना, है ना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी मार्किंग हो हेलो, जाएगी, क्या सर? सेकंड मिड टर्म की मार्किंग हो क्या जाएगी। कह रहे सर? एक तो क्या लुब्रिकेशन करना है गूगल क्लासरूम में? को है ना डाल देना, उसमें शेयर कर देना या मेल कर देना मेरे को, क्या शेयर कर, मेरे को मेल क्या करना है मेल सर? में है ना, एक तो लुब्रिकेशन हो गया, नोट कर लो, जी। लुब्रिकेशन, कूलिंग और इग्निशन, लुब्रिकेशन, कूलिंग और इग्निशन, है ना, इससे रिलेटेड जो हाँ भी सिलेबस में है ठीक ना, है सर। है ना, 3 चीजें हो गई सिलेबस में, इससे रिलेटेड जो भी है उसके आपको नोट्स बना के और मेल करना, है ना, सेकंड मिड टर्म के मार्क्स उसी के बेस पे ठीक जाएंगे, है। ठीक है। ठीक है सर। कल तो ये मुझे वापस करने हैं या सबको करने हैं? सबको करने हैं, ठीक है सर। ठीक है। कल वापस अपन 11 बजे क्लास लेंगे और आपका कोर्स कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, है ना, ठीक है ठीक है। सर। ओके।